प्रेज लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ प्रभु में आप आनंदित हो और आपकी सेवा का देख के बहुत अच्छा लगता है। बहुत से सेवक है, बहुत दिल लगा के प्रभु का सेवा करते हैं, परंतु मेरे भाई और मेरे बहनों, आज कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो आज तक कोई नहीं जानता है और सब लोग परंपरा में फंसे हैं। तो परंपरा क्या है उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। परंपरा ये है कि हर मनुष्य का जन्म पाप और कर्म पाप क्षमा हुआ नहीं, बाइबल का वचन के अनुसार। तो जन्म पाप और कर्म पाप क्या है ये आज तक किसी को मालूम नहीं। इसीलिए बाइबल में दो प्रकार का विश्वास है। एक है शारीरिक, जैसा हम लोग समस्या में रहने के बाद में जब कोई हमें सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बताता है तो हम लोग विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमें प्रकट होता है और हमें प्रभु आशीष देता है और उस कारण में हमारा विश्वास बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद में हमारा जीवन में हम प्रभु 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 करते जाते हैं। फिर वो चाहे कोई भी मिनिस्ट्री में क्यों ना हो, जैसा रोमन कैथलिक है, मेथोडिस्ट है, सियाना है, हर मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु का नाम है और वो नाम के जरिए से हमारा उद्धार है। ठीक है ना। तो पहला जो है हमारा उद्धार जो है शारीरिक उद्धार हो गया हमारा। हमने विश्वास किया, हमारा बीमारी ठीक हुआ, हम कर्जे से मुक्त हुए और हम सेवक भी बन गए। क्योंकि जब हम इतना डीप पहुंच जाते हैं तो हम लोग सेवक भी बन जाते हैं। ठीक है ना। चाहे वो सही शिक्षा हो, चाहे वो गलत शिक्षा हो, मगर वहाँ वो बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए आज बहुत से मिनिस्ट्री में मैं देखता हूँ कि जब कोई मिनिस्ट्री के अंदर रहते हुए कोई अगर सेवा करता है तो वहाँ जो पढ़ाई दिया गया है उसी हिसाब से वो चलता है। उदाहरण के लिए एक रोमन कैथलिक, तो मैंने एक फादर से पूछा, क्योंकि मैं भी रोमन कैथलिक में ही था, तो मैंने उससे सवाल किया है कि बाइबल में उद्धार का जो वचन है वो आप लोग प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जैसा आज मैं आपको वही बात कहना चाहता हूँ कि उद्धार क्या है। उद्धार बोलेगा तो पवित्र आत्मा का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है दो जगह पे, एक तो है मरकुस 16 उसका 15 से 16 में प्रभु कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेवे उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। तो अभी ये एक दृष्टांत है, तो ये दृष्टांत को हमें खोलना है। तो क्या विश्वास करना है, बाइबल में इसके बारे में लिखा है। आज इसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाया, तो मैं चाहता हूँ प्रभु ने मुझे दिया है, आप लोगों को मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये दृष्टांत है, इसको खोलना है। दूसरा जो बात है, मत्ती 28 में भी प्रभु ने कहा है, अपना शिष्य से कहा है। बरगा ये जितने बातें हैं प्रभु ने अपने शिष्य से ही कहा है। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु का सुने या पेतरस का सुने, तो यहाँ शैतान ने क्या किया, गड़बड़ी का आत्मा डाल दिया और मनुष्य आज भी फंसे हैं और इसी को परंपरा कहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जब बड़ा
जब ये बातें कहता है तो नीचे वाले भी, नए आदमी भी यही बातें कहेगा ना। तो सच्चाई हमें जानना है। अभी प्रभु यीशु ने मत्ती 28 में भी कहा है, तुम जाओ जगत में सुसमाचार बताओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अभी बपतिस्मा और नाम ये तो प्रकट हुआ नहीं वहाँ पे, प्रभु ने किया नहीं, मगर वो दृष्टांत रूप में उसने बताया। तो ये किससे कहा है? अपना शिष्य से कहा है, और शिष्य ने वो आज्ञा पालन किया है। मगर आज जितने मिनिस्ट्री वाले हैं, कोई भी प्रभु यीशु का आज्ञा पालन नहीं किया है। बाइबल बताती है वचन के अनुसार, प्रूफ करके बता सकता हूँ मैं, ठीक है। दूसरी बात, पिता तो ये नाम नहीं हो सकता है, पुत्र ये नाम नहीं हो सकता है, पवित्र आत्मा का नाम से ये नाम प्रकट होना जरूरी होता है। और बपतिस्मा ये भी प्रकट होना चाहिए कि बपतिस्मा क्या है। जैसा प्रभु यीशु इस दुनिया में थे तो सबसे ज़्यादा बपतिस्मा प्रभु यीशु ने दिया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती में शास्त्री पुरुष कहता है कि तुम्हारे चेले लोग उपवास क्यों नहीं करते। तो प्रभु कहता है, जब तक दूल्हा साथ में है तब तक उसको कोई आवश्यकता नहीं है। इसी रीति से बपतिस्मा भी है, प्रभु ने सबको दिया है। कैसा दिया? जिन्होंने विश्वास किया, उनका जीवन में से वो दुष्ट आत्मा गया और प्रभु ने कहा, जाओ अभी तुम पाप मत करो। ये पहला बपतिस्मा है। और आखिरी बपतिस्मा जो है प्रभु ने क्रूस के ऊपर दिया, वो दो चोर जो सामने खड़े थे, आखिरी बपतिस्मा उनको दिया है कि अभी तुम मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा, नहीं क्या? तो बपतिस्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल में 5 प्रकार का बपतिस्मा दिया गया है, और 5 प्रकार का बपतिस्मा में कौन सा प्रकार का बपतिस्मा जरूरी है? क्योंकि देखो, मैंने आपसे कहा है, प्रभु यीशु ने 2 जगह में कहा है, एक ही जगह में नहीं कहा है। मगर लोगों का फिर भी ये सोच है, जब बड़े बोलते हैं ऐसा तो छोटा भी ऐसा ही बोलेगा ना, कि हम प्रभु यीशु का सुने या शिष्य का सुने। बाइबल में स्पष्ट कहता है, अगर आप लूक 10 निकालो और उसका 16 पढ़िए, वहाँ पे लिखा है, प्रभु ने शिष्य को बोलता है, जो तुम्हारा सुनता है वो मेरा सुनता है, और जो तुम्हारा नहीं सुनता है वो मेरा भी नहीं सुनता है। तो हमारा काम जो है शिष्य का सुनना, बाइबल में जो बातें हैं वो सुनना है हमें। प्रभु यीशु ने सब जगह में कहा है, तो इसका मतलब हम उसको उल्टा जवाब नहीं देना है। अगर मैंने कहा है मेरा नाम से ये चीज़ लेके आओ, तो मेरा नाम वहाँ प्रकट होना चाहिए। मेरा नाम आनंद सुंदे है। तो इसी रीति से पवित्र आत्मा का भी नाम है प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु का नाम से ही हमारा उद्धार होना चाहिए। और बपतिस्मा क्या है? वो शिष्य लोगों ने पालन किया है। और किसी ने भी बाइबल में शिष्य से बढ़ के तो आप लोग है ही नहीं, क्योंकि शिष्य का जो बाइबल में प्रभु यीशु का जो आज्ञा है, शिष्य लोगों ने पालन किया, आप लोगों ने पालन नहीं किया। मेरा भाई और मेरा बहन, आप रिपीट उल्टा जवाब दे रहे हो उसको। जो बात कही है वही उनको कह के आप उनको अपने आप को फंसा रहे। तो कैसा फंसा रहे? बाइबल बताती है, वो भी मैं आपको वचन से ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु है। अगर आप निकालो यूहन्ना 17 उसका 6 अध्याय में प्रभु यीशु प्रार्थना करता है कि मैंने तेरा नाम हमारे लोगों को मैंने प्रकट किया है और उन्होंने तेरा आज्ञा को मान लिया है। तो इसी रीति से शिष्य लोगों को बताया कि जो लोग तूने मुझे दिया है वो लोगों को मैंने तेरा नाम बताया, ठीक है। इसी रीति से शिष्य लोग को भी थोड़ा डाउट होता है। यूहन्ना 14:6 में प्रभु कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ और मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी नहीं जा सकता है। तो शिष्य लोगों को डाउट हुआ कि
क्या डाउट हुआ? जैसा आज आप लोगों को डाउट हुआ, इसी रीति से उनको भी डाउट हो गया। तो एक शिष्य फिलिप उनका नाम था, उनको थोड़ा डाउट हो गया कि प्रभु यीशु ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि लगभग प्रभु यीशु का भी जो शरीर, उनका उम्र उन्हीं के बराबर में होगा, नहीं क्या? जैसा 30-33 उनका भी इसी रीति से होगा, तो मतलब वो बराबर ही था ना, शरीर में था ना। तब प्रभु यीशु कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। फिर वो कहता है प्रभु यीशु, तूने मुझे जाना होता तो मेरा पिता को भी जानते। ठीक है ना? अभी देखते हैं हम प्रभु यीशु क्या कहता है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरा पिता को भी जानते हैं और आप उससे जानते भी हो। अभी वो कहते हैं आप उससे जानते भी हो। अभी कितनी बड़ी बात हो गई। अभी शिष्य लोग प्रभु यीशु और परमेश्वर होके शरीर रूपी में होके अपना शिष्य से इतनी बड़ी बात हो कहता है कि आप तुम उसे जानते हो, तुमने उसको देखा भी है। ठीक है? फिर भी वो कहता है कि प्रभु हमें पिता को दिखा। तो आज का लोगों को वही हिसाब है, परंपरा में जो फंसे हैं उनको अभी पिता के बारे में मालूम नहीं है। पिता पिता कहते हैं, लोग कहते हैं, सब लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं कि ओनली जीसस, ये टाइटल शैतान ने आप लोगों को दिया है। ये टाइटल के वजह से क्या हो गया, आप लोग हो गए पीछे और शैतान हो गया आगे। ठीक है ना? बाइबल में लिखा है, कलसी कलश 3 अध्याय 17 वचन अगर पढ़ोगे तो जो कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह का नाम से ही करो। और प्रभु यीशु भी कहता है, यूहन्ना 16:23-24-25 अगर पढ़ोगे तो वहाँ लिखता है, प्रभु यीशु कहता है मेरा नाम से पिता से मांगना, तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं। इसी रीति से आज आप लोगों ने भी उसका नाम से बपतिस्मा लिया ही नहीं, तो आपका पाप क्षमा हुआ ही नहीं, बाइबल बताती है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा उद्धार हुआ या नहीं हुआ। आज बहुत से ज्ञानी लोग हैं, तो उनका कहने का मतलब है कि हम सब कुछ जानते हैं। बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थी 8वां अध्याय में लिखा है, वहाँ लिखा है जितना जानना चाहे उतना अब तक कोई नहीं जानता है, मगर ज़्यादा ज्ञान होने से ज्ञान घमंड करते हैं। बाइबल में लिखा है स्वर्ग का राज अगर आप करते हो तो बालक का स्वभाव होना जरूरी होता है। अगर कोई सेवक आपको बताता है तो सुनो ना, सुनने में क्या जाता है, सुनने से जीवन मिलता है, सुनने से उद्धार होगा। तो हमें जब तक सुनेगा नहीं तो प्राप्त नहीं कर सकता है ना। हमारा आत्मा स्वर्ग में जाना चाहिए मेरा भाई। बाइबल में लिखा है, आपको बहुत से रेफरेंस बताता हूँ। तो पिता का जो नाम है बाइबल में इंग्लिश में लिखा है, बैप्टाइज देम इन फादर्स नेम। हिंदी में लिखा है मत्ती 28:19 में, तुम जाओ जगत के सुसमाचार बताओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहली बात तो बपतिस्मा का मीनिंग वहाँ तो लिखा नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम तो दिया नहीं, मगर मैं आज आपको पवित्र आत्मा का वर्ष पवित्र आत्मा का नाम बताता हूँ। और मन गिराओ, पश्चाताप करो। मैं बाइबल से मैं आपको हर एक प्रूफ बताऊँगा कि प्रभु यीशु ये यहोवा परमेश्वर का नाम है, कोई पवित्र आत्मा का नाम है, क्योंकि हर आत्मा को नाम दिया गया है मेरा भाई। बिना नाम का कोई भी इस दुनिया में नहीं आया। इसलिए प्रभु कहता है कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे और हम सब उसका प्रतिरूप है। ये प्रतिरूप क्या है, इसको पहले जानना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर ने खुद को पहला अपना खुद को बनाया पहला, उसके बाद में हम सबको बनाया। इसीलिए वो कहता है कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। और फिर वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ।
और फिर जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु कहता है अब तुम ज्योति हो। मत्ती 5 में इसका लिखा है, 5:14 में इसके बारे में लिखा है। ठीक है ना, ये सब प्रकाशन होना जरूरी है मेरा भाई और मेरा बहन। अंधेरे में मत रहो, स्वर्ग में जाना है तो वचन को समझना है, आत्मा को पहचानना है। बाइबल में लिखा है, बाइबल में 2 प्रकार का आत्मा हर मनुष्य में है। अगर पहला यूहन्ना और 4 अध्याय में अगर पढ़ोगे 1 से 3 वहाँ लिखा है हर मनुष्य में 2 आत्मा काम करता है, तो दूसरा आत्मा को पहचानना है। तो मेरा यही उद्देश्य है, पवित्र आत्मा का वही उद्देश्य है कि हर मेरा आत्मा वापस मेरे पास आना चाहिए। और शैतान ये चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पास नहीं जाना है, वो मेरे पास नरक में आना है, क्योंकि वो भी हमारा पिता है ना। बाइबल में लिखा है वो भी हमारा पिता है, तो दोनों पिता का नाम दिया गया है मेरा भाई। तो खाली पिता पिता नहीं करना है, दोनों पिता को नाम दिया गया है। और पवित्र आत्मा का नाम ही प्रभु यीशु है। तो हम देखते हैं वचन के अनुसार यूहन्ना उसका 17:6 में प्रभु खुद कहता है मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। और यूहन्ना 14:7-10 पढ़ोगे तो शिष्य लोग भी पूछता है तो प्रभु वहाँ प्रकट करता है खुद का नाम। उसके बाद में पौलुस भी प्रभु यीशु के ऊपर लोगों के ऊपर बहुत ही नफरत करता था, परंतु उनको मालूम नहीं था कि पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु है करके। जैसा आज आप लोग नहीं जानते, वो भी नहीं जानता था। मगर जब पवित्र आत्मा ने उनको पकड़ा दमिश्क के मार्ग पे, प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय और 4 से 5 पढ़ गए तो वहाँ पे पवित्र आत्मा ने उनको पकड़ा। तब वो जान गया अरे बाप रे, पवित्र आत्मा का नाम ही प्रभु यीशु है। तब उसने कई पत्रियाँ लिखी है, जिस तरह से गलती करस, कलसी करस, निर्गम, कितनी पत्रियाँ उसने बनाई, वो जान चुका ना। और अंतिम समय में उसने भी प्रभु यीशु का नाम से बपतिस्मा लिया और उसने भी प्रभु यीशु का नाम से ही बपतिस्मा दिया। बाइबल में पूरा रेफरेंस है, आपको बता सकता हूँ मैं, ठीक है ना। इसीलिए बाइबल में लिखा है, और एक जगह बताता हूँ आपको, यूहन्ना 8:53-58, वहाँ भी शास्त्री पुरुष के साथ उसका बहुत से झगड़े होते थे। प्रभु कहता है अगर तुम मेरा वचन पे चलोगे तो तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। मगर शास्त्री पुरुष क्या कहता है, क्या मेरा पिता जो है अब्राहम था, वो हमारा पिता है। तो प्रभु यीशु कहता है अगर अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे स्वीकार करते होते, क्योंकि अब्राहम ने तो मेरे लिए खुशियाँ बनाए कि मुझे देखने के लिए। आप पढ़ लेना वचन 8:53 से लेकर 58 तक पढ़ोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ, और ये सब बातें आपको मुझे कांटेक्ट करो और 1 घंटा मेरे पास दो, मैं पूरा प्रकाशन आपको दूँगा। क्योंकि जिस दिन अपने आत्मा को पहचान लिया, प्रभु यीशु को पहचान लिया, आप लोगों को आत्मा का प्रकाशन है ही नहीं। तो आत्मा का मेन प्रकाशन होना है मेरा भाई। ये जितने भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं मेरा भाई और मेरा बहन, मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से आप लोग मुझे कांटेक्ट करो। किसी का पाप क्षमा हुआ नहीं। एक लड़की का मैंने वीडियो देखा था, सुना था, बोलते बहुत बड़ा खड्डा है, वो वीडियो भी आप लोगों को मैं भेजूँगा। और अच्छे अच्छे सेवक उसमें वो खड्डे में गिर रहे जा रहे हैं। तो मैं सुन के मुझे याद आ गया कि प्रभु मुझे क्लिक कर रहे हैं कि मेरा वचन उनको जाके बताओ। क्योंकि इजकल 2 अध्याय में प्रभु ने मेरे से बातें किया ये सुनने के बाद में कि मेरे वचन मेरे लोगों को जाके बताओ। आज हम सब इस्राएली है। बहुत से लोग कहते हैं यदि के लिए ये वचन था,
नहीं मेरा भाई, यहूदी लोग ने नहीं माना करके वो हमारे पास आ गए, और हम भी अगर उसी का जैसा अगर करेंगे तो गया काम से हम लोग। ठीक है ना? तो अपना आत्मा को बचाओ, अपने आप को फंसाओ मत, अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी मत बनाओ। ठीक है ना? और मुझे भी कंफ्यूज था, मुझे भी डाउट था। मैं उपवास में गया, प्रभु से मैंने कहा है कि प्रभु मुझे सही क्या है बताओ, मैं कंफ्यूज है। बाइबल में 5 प्रकार का बपतिस्मा है और कौन सा बपतिस्मा में मेरा उद्धार होगा? तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, वचन के जरिए से मैं उपवास में गया। तो पहला दिन मुझे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। तो अभी ये भी दृष्टांत है। तो इसका प्रकाशन भी मुझे समझ में नहीं आया। मैं बोला प्रभु मुझे इस वचन का कुछ प्रकाशन नहीं समझ में आया। दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन मुझे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और 51 से लेके 58 तक मैंने पढ़ा वहाँ पे। तो मुझे वचन भी नहीं समझ में आया। जैसा शास्त्री पुरुष की प्रभु यीशु के बारे में बोलता था, मतलब कितनी बड़ी बात थी वो। तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए बहुत ही उमंग है, और वो आनंद हुआ, और मैं अब्राहम से भी पहला हूँ, तो कितना जलन हुआ होगा नहीं? तो शास्त्री पुरुष पत्थर लेकर उसको मारने गए। हम भी नहीं समझे थे। उसके बाद में तीसरा दिन हुआ, प्रभु को मैंने कहा कि प्रभु मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, मुझे सही रिवलेशन, सही प्रकाशन मुझे चाहिए प्रभु, क्योंकि आपके लोगों को मुझे बचाना है। अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं आपके लोगों को कैसा बचाऊं? मैं कैसा सुसमाचार करूं? सुसमाचार 2 प्रकार का है, तो सही सुसमाचार कौन सा है जो मैं आपके लिए दूं? आपका काम मैं कैसा करूं? तो प्रभु ने फिर तीसरा दिन मुझे प्रभु ने बातें किया, निर्गम उसका 3रा अध्याय और 13 से 15 जब पढ़ा तो मोशे प्रभु से कहता है कि पितरों का परमेश्वर का नाम क्या है? प्रभु कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, जा उनको बता दे। तो अभी ये कोई नाम है क्या? तो आत्मा को तो नाम नहीं हो सकता ना, वो हवा है, उसको कोई नाम नहीं है। फिर वो निशानी देता है, जा कह दो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। तब मुझे वो वचन क्लिक हो गया और मैंने जाके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और वही पवित्र आत्मा जो आज मेरे अंदर है, मैं हर एक का उत्तर मैं हर एक वचन का दे सकता हूँ, क्योंकि मैं घमंड करता हूँ कि पवित्र आत्मा आज मुझ में है और वो आपको बचाना चाहता है। इसीलिए प्रभु कहता है मत्ती 7:22 में, प्रभु जी मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, तेरे नाम से सुसमाचार बताया, सब कुछ किया। इसके बाद में भी प्रभु कहता है मैंने तेरा मेरा कभी भी पहचान नहीं था। क्यों बताया भाई? ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है ना? तो लड़की का जो खड्डे में सब जा रहे हैं, ये गवाही सुन के मुझे प्रभु ने क्लिक किया। बाइबल में लिखा है, मत्ती 22 अध्याय में भी लिखा है, उसका 14 वचन में लिखता है बुलाया बहुत है, चुने हुए बहुत कम है। तो इसके मतलब से भी आप इसको समझे कि इसका प्रकाशन क्या है, इसका मतलब क्या हो गया। तो ये सब चीज़ हमें समझना है, सीखना है। तो मेरी विनती है, अंतिम समय आया है, मुझे फॉलो करो। मेरा नंबर है 8007455639, दूसरा नंबर है 7400227708। ठीक है मेरे भाई, मुझे कुछ महिमा नहीं चाहिए, मुझे एक ही ये चाहिए कि आपका आत्मा बचे। आपका जन्म पाप, कर्म पाप, क्षमा जब तक नहीं होगा आप स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। बाइबल खुद बताती है। क्या करोगे? आपको सब वचन मैंने बताया और सीखना है आपको, भले आप कितना भी विद्वान क्यों नहीं हो। तो प्रभु खुद कहता है यूहन्ना 16:3 में
कि जितना जानना चाहे उतना कोई नहीं जानता। जब उसने मुझे ही नहीं पहचाना तो पिता को कैसा पहचाना? कितनी बड़ी बात है नहीं? तो पिता को मैं बता सकता हूँ, पुत्र को बता सकता हूँ, पवित्र आत्मा को बता सकता हूँ। पवित्र आत्मा का नाम तो आपको पता है, मगर आपका कितना प्रकार का विश्वास है मैं नहीं जानता हूँ। मगर जिस दिन आप बाइबल लेके मेरे सामने बैठोगे उस दिन 101% चैलेंज बताता हूँ कि आपको पवित्र आत्मा प्रभु यीशु है ये मानना है और वही हमारा उद्धार है। तो कौन सा वचन से हमारा उद्धार होना चाहिए ये बाइबल में लिखा है और वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि बाइबल में किसी ने भी कहा नहीं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये त्रिएक के शब्द से किसी ने भी पानी में नहीं डुबाया मेरा भाई। ठीक है, मुझे एक रेफरेंस बताइए कि जहाँ प्रभु यीशु ने खुद कहा है शिष्य लोगों ने, क्योंकि प्रभु यीशु ने ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य लोगों को बताया, आपको किधर बताया? आपका तो 100 साल भी नहीं हुआ, आप प्रभु यीशु का चेला हो ही नहीं सकते। बाइबल बताती है जब तक आप शिष्य का नहीं सुनेंगे, आज्ञा पालन नहीं करोगे, तब तक आपको स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं मिलेगा। बुरा नहीं मानना, छोटी मुंह बड़ी बात है। और मेरा यही शौक़ है, मैं सबको बचाना चाहता हूँ। जितने मिनिस्ट्री है अलग अलग सिद्धांत से उसको एक करना चाहता हूँ, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं ना, पगार पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, धर्म उपदेश करते हैं, उनको कोई लेन देन नहीं है। और लोग भी ऐसे है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बस आधा घंटे का वचन दो ख़त्म हो गया। अरे क्या है? तो जब बड़े ऐसा है तो छोटे भी ऐसा ही होगा। सत्य बात किसी को हजम नहीं होती। मेरी बात सत्य बात हजम करो तो जन्नत पाओगे, वरना सब शैतान पिता के राज में जाने वाले। 101% चैलेंज है मेरे बात, ये बाइबल में लिखा हुआ है और सब चीज़ में बता सकता हूँ। कोई बुरा नहीं मानने वाले बात को। मैं आपका जैसा एक परमेश्वर का दास हूँ और प्रभु ने मुझे वो अधिकार दिया कि जाके बताओ, नहीं तो तुम भी शापित होगा किया जाएगा। इसका दूसरा अध्याय और 1 से 8 पढ़ोगे तो मेरे बारे में प्रभु ने प्रकट किया है। जैसा वो लड़की ने बताया है कि बहुत से बड़ा खड़ा है और सब अच्छे अच्छे लोग भी उसमें जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं भाई? अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो मुझे मतलब 7:22 क्लिक हो गया और मुझे जो प्रभु ने दिया है तो मुझे याद हो गया कि मुझे ये बताना है, अगर नहीं बताएगा तो मैं भी शापित है। इसीलिए आज यूट्यूब के ऊपर मैं आप सबसे मिलना चाहता हूँ। बहुत से लोगों से बातें करता हूँ कि आप पगार में काम करते तो प्रभु का काम कभी करोगे, प्रभु का सुसमाचार कैसा दोगे? उससे अच्छा कोई दूसरी नौकरी करो। प्रभु का काम क्यों करते हो? तो प्रभु का काम नहीं होता है, वो इंसान का काम हो गया, शैतान का काम हो गया। अपना पेट के लिए काम कर रहे हैं, हम आत्मा को नहीं बचा रहे मेरा भाई। हम पैसे कमाने का काम कर रहे हैं, बिजनेस नहीं करना है। यहाँ पे बिजनेस करोगे तो प्रभु क्या करेगा? मत्ती 7:22 लागू हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई और मेरा बहनों, कि जो मैंने आज यूट्यूब पे जो मैंने आपको शेयर किया है थोड़ा कड़वा लगेगा, मगर हकीकत है। आप मुझे कांटेक्ट करो। आज बहुत से यूट्यूब के ऊपर हर सेवक एक में का टांग खींच रहे, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं। अरे क्या ऐसा नहीं? जब तुम खुद ही नहीं प्योर तो क्यों दोष लगाते एक में की? दोष मत लगाओ मेरे भाई। वचन प्रचार करो, वचन सीखो, वचन जानने का कोशिश करो। वो ढूंढो कि हमारा आत्मा नर्क में नहीं जाना चाहिए। आप सोच रहे मैं उसको सिखा रहा हूँ, वो सोच रहे मैं उसको सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहे? ये सिखाने का नहीं होता। ये लीडर में लोगों को एक हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर का निंदा हो रही है। यूट्यूब में सब लोग देखते ना, मीडिया पे। तो क्या प्रूफ देना चाहते हैं हम लोग? क्या हम बहुत बड़ी ज्ञानी हैं? नहीं मेरा भाई, कोई ज्ञानी नहीं है। पवित्र आत्मा सबसे बड़ा ऊंचा है और वही सबको सिखाने वाला है।
और हर वचन का प्रकाशन होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन में ही परमेश्वर है। इसी में पिता भी लिखा है, पुत्र भी छुपा है और पवित्र आत्मा का नाम भी छुपा है। ये भी मैं प्रकट करके आपको बताऊँगा। ठीक है मेरा भाई, गॉड ब्लेस यू।